नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं, वो है मिस्टर कल्याण जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं और जयपुर से हैं। दूसरे हमारे साथ आए हुए हैं दंडी स्वामी जी, धर्मेंद्र जी, और ये हैं आपके गंगा गीता रक्षा मंच के सच में है और हरिद्वार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 ब्रह्मदत्त जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। तो आज का जो विषय वो है, हमारी आप आवाज पार्टी का पर्दाफाश हो गया है। जी आप पार्टी जितना भी कर रही थी यहाँ पे, जी तो मतलब कर रही थी, पानी के लिए लड़ाई कर रही थी और भी कुछ कर रही थी, पूरा पर्दाफाश हो चुका है। तो मेरे से ज्यादा जो जानकारी है वो है कल्याण जी को। कल्याण जी बताएंगे कि क्या हुआ है जी आज की तारीख में, क्या हुआ है कल्याण जी? नमस्कार आचार्य जी को मेरा प्रणाम। नमस्कार। जी जी जय जय कल्याण जी, हरिओम, जय जय। हरिओम। मैं तो ये जी कहूंगा कि आप पार्टी की बजाय बीजेपी पार्टी की पोल खुली है और उनकी जो हकीकत है वो पब्लिक के सामने आ गई है। जी पानी एक ऐसी चीज है जो हर आदमी की मूलभूत सुविधा है, आवश्यकता है जी और पानी मिलना चाहिए। जी मैं जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि दिल्ली में कोई पानी का स्रोत नहीं है। दिल्ली में पानी हरियाणा से आता है। हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है और फिर बीजेपी वाले आप पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि गवर्नमेंट हरियाणा में बीजेपी की है, पानी बीजेपी से आता है और ये बरसों से होता आ रहा है, चलता आ रहा है। तो ये चीजें जो एक पॉलिटिकल लेकर लोगों को परेशान करने की चीजें हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि पार्टी किसी की भी हो, पानी के लिए लोगों को इस तरह से तरसाना नहीं चाहिए। और जनता देख रही है, दिल्ली की जनता ने अभी रिसेंटली उनको 7 MP दिए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7 दिए हैं। तो उनको आवाज नहीं उठाकर वो पार्टी के साथ में और बीजेपी के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वो भी वहीं के नुमाइंदे हैं, उनको जनता ने चुना है, उनको जनता ने सर पे बिठाया है। तो उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय समस्याएं बढ़ाई जा रही है और उल्टा आप पार्टी पे ब्लेम किया जा रहा है कि आप पार्टी पानी नहीं दे रही है। जैसा कि सबको मालूम है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर जितना भी सिक्योरिटी का है, पुलिस का है या अन्य चीजों का है, सत्ताधारी पार्टी या केंद्रधारी पार्टी के हाथ में होता है। और पब्लिक को पानी की आवश्यकता है तो पब्लिक को पानी मुहैया कराने की दोनों गवर्नमेंटों की जिम्मेदारी है, अरविंद केजरीवाल या फिर ये कि आप पार्टी और बीजेपी पार्टी। तो इन चीजों कल्याण जी, पब्लिक को लड़ाना। कल्याण जी मैं आपको यहाँ जी। रोकता हूँ। कल्याण जी 1 मिनट सुनो। आप हुआ क्या है कि कांग्रेस और आप पार्टी ने मिलकर वहां पे चुनाव लड़ा था दिल्ली में। बिल्कुल। अब दिल्ली में सारी सीटें जब ये हार गए, बीजेपी जीत गई, तो कांग्रेस ने अपने को वहां से अलग कर लिया और कांग्रेस भी आज बैकफुट पे आके आप पार्टी को बोल रही है, सारी जिम्मेवारी आप पार्टी पे दे रही है कि इसी के कारण पानी नहीं आ रहा है। इसके बारे में आप कुछ क्लियरेंस दें आप। देखिए, मैं आपके माध्यम से आप लोगों से जानना चाहूंगा कि पानी दिल्ली में तो पैदा होता नहीं, दिल्ली में कोई सोर्स नहीं है पानी का, पानी हरियाणा से आता है। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट पानी नहीं दे रही है, इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। इलेक्शन किसने लड़ा, किसने जिताया, कौन जीता कौन हारा, ये एक पॉलिटिकल मैटर है। पानी हर आदमी की आवश्यकता है और पानी नहीं मिलेगा तो लोग विरोध करेंगे। क्योंकि ऐसे ही चाहते बीजेपी वाले चाहते हैं कि आप पार्टी बदनाम हो जाए और बदनाम होने के बाद में पब्लिक उनसे रुष्ट हो जाए और वोट नहीं मिले। तो इसको राजनीतिक स्टैंड नहीं बनाना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि पहले पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि मुखिया जो होता है घर में, बड़ा जो होता है, और आज हमारे प्रधानमंत्री पूरे 140 करोड़ लोगों के मुखिया है और उनकी जिम्मेदारी नैतिकता बनती है कि किसी भी स्टेट में अगर मान लो किसी इस तरह की दिक्कत होती है, राशन की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, दवा की दिक्कत है, मेडिकल की जरूरत दिक्कत है या अन्य कोई आपदा आती है,
तो इसकी जिम्मेदारी मुखिया की बनती है कि वो व्यवस्था करे। व्यवस्था नहीं हो तो वहाँ की गवर्नमेंट को बुलाए, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करे, एलजी से बात करे, कहाँ से व्यवस्था हो सकती है उसका करे। तो ये नैतिक जिम्मेदारी होती है और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स या फिर ये व्यवस्था नहीं निकालनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है। बाकी आचार्य जी या फिर कल्याण जी, हैं कि क्या कल्याण जी, और आतिशी आप पार्टी की जो हैं उनको इस समय अनशन में ना बैठ के पानी के लिए लड़ना चाहिए था, वो अनशन पे बैठ गई। तो ये तो पर्दाफाश हो रहा है, ये तो पानी के लिए पर्दाफाश हो रहा है आप पार्टी का कि वो काम नहीं करना चाहते हैं। सीएम है जेल में, सीएम वहां से चलाना चाहते हैं सरकार, सीएम अपनी जिम्मेवारी ले नहीं रहे हैं। सीएम को ये डर है कि अगर यहाँ से रिजाइन दे दिया सीएम पोस्ट से तो मेरा जो आलीशान मकान है वो खत्म हो जाएगा और मैं यहाँ पे अपनी वकील को फीस भी नहीं दे पाऊंगा। इसी कारण वो सीएम जो है रिजाइन नहीं कर रहे हैं और वो अपने चक्रियों में फंसे जा रहे हैं। यहां तक कि जो नैना बिंदु, न्याय बिंदु जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं, जिन्होंने इनको बेल दी थी। तो न्याय बिंदु भी सस्पेंड हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इनको बेल देने के वजह से उनको सस्पेंशन मिला है। देखिए, मैं आपकी बात से कल्याण जी। सहमत नहीं हूँ। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपको हो सकता है शायद अच्छा नहीं लगे, बाकी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि न्याय बिंदु को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता है। अगर न्याय बिंदु को सस्पेंड करते हैं तो इनकी मंशा ये है कि ये केजरीवाल को ताउम्र जेल में रखना चाहते हैं। जब न्याय बिंदु को कोई मैटर नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं देगी ईडी, तो वो उसको कैसे रख सकती है? सारे न्याय तो सबूतों से चलते हैं। न्याय बिंदु ने, कल्याण जी, न्याय बिंदु ने तो पढ़ा ही नहीं। वो तो कहती है कि आपके सबूत इसके अंदर पेपर ही नहीं लगे। नहीं, देखिए, बगैर पढ़े मैं उसने आपको बेल दे दी। देखिए, होता क्या है, न्याय बिंदु के पास में इन्होंने पुलिंदा बना के दे दिया तो 8-10 हजार पेज है और 8-10 हजार पेज कब पढ़े जाते हैं जब बहस होती है, जब डिस्कस होता है, आपस में बहस होती है, तब वो पढ़े जाते हैं। उनको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी तो जो ईडी ने कहा, ईडी ने उनको कोर्ट ने न्याय बिंदु से मांगे कि भाई आपके पास में क्या एविडेंस है, क्या आपने 100 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, आप बता सकते हो? ईडी ने कहा हमारे पास नहीं बता सकते, तो बोला इस बिहार पे हम इनको बेल देते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि न्याय बिंदु को भी भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट में उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट के अपील कर दी और हाई कोर्ट ने बिना डॉक्यूमेंट के अपील लेके उसको पेंडिंग छोड़ दिया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हाई कोर्ट ने गलती कर दी तो जरूरी नहीं है कि हम भी गलती करें। सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ लगाई है। इसलिए ये जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर केजरीवाल गुनहगार है, आप बेशक उनकी जमानत मत दो। बाकी ऐसे फैसलों में जमानत यस और नो होती है। जहाँ जमानत हो गई, उसने बिना डॉक्यूमेंट को सुनवाई के लिए पेपर दे दिए, उन्होंने पेपर बिना देखे सुनवाई कर ली और उसका फैसला जो पेंडिंग रख दिया। तो ये न्याय बिंदु में पहली बार होने जा रहा है कि किसी का फैसला जमानत पे उसको रिजर्व करके छोड़ दिया जाए, 3-4 दिन, जो 72 घंटे 48 घंटे तक लटका दिया जाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इसमें तो इमीडिएटली फैसला होना चाहिए कि आपकी बेल रिजेक्ट की जाती है या बेल आपकी एक्सेप्ट की जाती है। दो ही बिंदु होते हैं। या फिर यह है कि आप अपर कोर्ट में जाइए, वोट डाल के कह सकते हैं कि हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है, आप अपर कोर्ट में जाइए या हाई सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो घपलेबाजी कर सकते हैं। हालांकि हमारा न्याय जो सर्वोपरि है, मगर मैं मेरा पर्सनल के न्याय बिंदु भी आपके दबाव में है, क्योंकि किसी को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, किसी को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। अगर गलत दिया है तो जरूरी थोड़ी कि आप जो बैठा है वो अपने हिसाब से देखता है, आप अपने हिसाब से सोचते हो, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ। जज साहब को जो डॉक्यूमेंट मिले, जो एविडेंस मिले और जिस भी आप जमानत दी, ये ठीक था, आप उसकी अपील कर सकते हैं। उसको ये कि प्रेसक्राइब नहीं कर सकते या आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड किया तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ तक पानी का सवाल है, पानी का सवाल कोई नेता पैदा नहीं करता। पानी आतिशी के घर में या आप पार्टी के घर में कोई बोरिंग नहीं लगे, कोई तालाब नहीं बने, कोई इस तरह की नदियां नहीं चलती कि वो पानी सप्लाई कर देंगे। पानी तो सप्लाई प्रॉपर होता है हरियाणा से
वहीं से पानी आएगा और वहीं से मिलना चाहिए। कल्याण जी अगर ऐसी बात जी। थी तो कांग्रेस को भी साथ में खड़ा होना चाहिए था। कांग्रेस को भी साथ में देखिए- आतिशी के बैठना चाहिए था, पानी के लिए लड़ना चाहिए था। लेकिन उल्टे कांग्रेस उनको आतिशी को बोल रही है कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं, जवाब ऐसा दीजिए। नहीं है कि देखिए दिल्ली में गवर्नमेंट अगर आप पार्टी की है, अगर आप पार्टी आपने कांग्रेस में बैठ के खड़ी है उनको बदनाम करके, और देखिए दिल्ली से पॉलिटिक्स बना रहे हैं, पुलिस को चिट्ठियां कर रहे हैं, तो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक मेरा सवाल है, तो मेरा मानना है कि पानी केंद्र की जिम्मेदारी है और ये आदमी की मूलभूत सुविधा है। वहां पर चाहे से बीजेपी की गवर्नमेंट हो, ठीक। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे से आप पार्टी ठीक की है। गवर्नमेंट हो, अन्य किसी की ठीक है। गवर्नमेंट हो, तो केंद्र ठीक है। की जिम्मेदारी है पानी अवेलेबल करवाना। ठीक वो ठीक है। ठीक है। जी ठीक है, मैं अब दंडी स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ। दंडी स्वामी जी, आप बताएं, जी क्या पानी के लिए जनता को तरसाएगी आप पार्टी? जी जी दंडी स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, जी आप बोलें। जी जी मूल कारण क्या है कि असल में सबसे पहले तो बात यह है कि मेट्रो टुडे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खबर पहुंची जाएगी और सरकार के जो है समक्ष भी पहुंचेगी। और पहले भी ऐसा हुआ है, कई बार क्या होता था कि कुछ लोग ऐसा करते थे, चंद लोगों को पहले की पूर्व की सरकारें कि वो चैनल वालों को, वकीलों को, जजों को अपने पक्ष में करके रखते थे ज्यादातर, और उसके कारण जो है लोग जो है न्याय और फैसला जल्दी से उनके पा नहीं पाता था, इसलिए बड़ी देरी हो जाती थी। और जब कांग्रेस और केजरीवाल का जो मिलन है, मिलन ही कहेंगे हम, कि जिसको कहते हैं अचानक मिलन, तो पहले तो केजरीवाल जी जो है उनको शीला दीक्षित जी के खिलाफ और बहुत कुछ बोलते रहे। जब शुरू में जो है वो सत्ता का जो उनको चस्का था और सत्ता पाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जो है छल छिद्र किए हैं सबके साथ, जनता के साथ तो किए हैं पर कुछ अन्य पार्टियों के साथ भी किए हैं, कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ भी किए हैं, जैसे अन्ना हजारे जी थे और किरण चौधरी और ये आपके बाबा रामदेव, उन्होंने बड़े टाइटल ऐसा बनाया इस तरह का, मतलब त्रिकोण टाइटल बना करके पहले उनको चौधरी को लेकर के, किरण चौधरी को लेकर के उधर राजनीतिक सामाजिक संस्था के स्तर पर जो है अन्ना जी को लिया और अध्यात्म स्तर पर बाबा रामदेव ने ऐसा सिस्टमैटिक ऐसा सिस्टम बनाया कि ताकि हर प्रकार के लोग जो है मेरे घेरे में आ जाएं। तो अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, अच्छी बात है, कोई मना नहीं है, लेकिन छल छिद्र के साथ उन्होंने किया है। उनकी मंशा वास्तव में केवल सत्ता प्राप्त करने का चस्का था और उन्होंने इस तरह से धोखा दे करके, और बाद में वो जब समझ लेते हैं कि सत्ता हमको प्राप्त हो गई, अब मलाई छकने का समय है, आराम से बैठ के मलाई खाओ, ये सारे नेता आपस में बैठ करके मलाइयां खा रहे हैं और जनता तड़प रही है। उन्होंने जो है वहाँ किसी भी प्रकार से शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, बिजली से लेकर और जितनी भी मूलभूत समस्याएं, मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, और केंद्र सरकार ने उन लोगों को वो ना दे करके बल्कि अपनी बंदर बांट में सबके सब मंत्री संतरी सब आपस में लगे रहे और उन्होंने धोखा किया। ये अभी 1.5 साल पहले बता रहे थे कि वो मीडिया में आ रहा था, समारोह में, पत्रों में भी आ रहा था कि केजरीवाल जो है गंदे नाले का जल जो है वितरित करवा रहे हैं, जनता को पिला रहे हैं। जी दूसरी बात यह है कि वहां पर सबसे बड़ी बात है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन उसको कहते हैं। और हरियाणा, अभी कल्याण जी ने कहा है कि ये जिम्मेदारी केवल केंद्र की होती है और राज्य सरकारों की नहीं होती है। ये कारण क्या है कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इन चीजों को, और इन लोगों का ध्यान जनता पे नहीं होता है, इनका ध्यान कुर्सी पर होता है कि कहीं कुर्सी इधर उधर न चली जाए, तो ऐसे बना के रखते हैं कि ताकि एक दूसरे को जो है मतलब खींचातानी करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। तो ऐसा न ढूंढने के बजाय उन्होंने इस वक्त मिल करके जो है केंद्र सरकार का जो बजट आता है, संसद क्षेत्र का जो बजट आता है, या
राज्य स्तर का जो बजट आता है उस पर मिलकर उन लोगों ने काम करना चाहिए था, बल्कि वो न करके ये दिखाने की कोशिश होती है कि सरकार कोई मदद नहीं कर रही है हमारी। तो ये एक तरफा ऐसा बयान कर देना, और एक तरफा ऐसा बयान कर देने का तात्पर्य हुआ कि अपनी ओर से पल्ला झाड़ देना और दूसरे को किसी भी तरह से बदनाम करते रहो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने धोखा हर जगह दिया है। उन्होंने अध्यात्म क्षेत्र को धोखा दिया है, उन्होंने जो है पब्लिक सेक्टर को धोखा दिया है, उन्होंने एनजीओ को और संस्थाओं को धोखा दिया है। और वो जब इतनी बातें एक बार कह रहे थे, खैर इसमें हम ये टीका टिप्पणी नहीं करते कि कांग्रेस वहां आ गई और वो कांग्रेस से मिल गए, चलो कोई बात नहीं, मिलजुल के देश भी चलता है, मिलजुल के सरकारें बनती हैं। पर ये ना करे कि भाई उनको मिला, केवल मिलाया सत्ता की मलाई छकने के लिए उसको मिला दिया, सत्ता में बैठ गए, फिर जो है इतनी सी हो गए। ये भी आ रहा था वो लोग जो है टैंकरों में भर के केवल अपने जो उनके वोटर हैं या अपने जहां से उनको जो है लाभ मिला है वहां वहां वो जल वितरित कर रहे थे, और बाकी मतलब प्यास क्या भाजपा वालों को नहीं लगती, प्यास क्या कांग्रेस वालों को नहीं लगती, प्यास क्या आम आदमी पार्टी को नहीं लगती, और क्या प्यास पार्टी वाले को, खास पार्टी सत्ता पार्टी को ही प्यास लगती है, और विपक्ष जिसकी सत्ता नहीं उसको प्यास नहीं है। इस तरह की बातें, भेदभावपूर्ण रवैया जो है ये अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इसलिए वो अभी इस वक्त भी अभी भी अपना कारनामा छोड़ नहीं रहे, जेल में बैठ करके भी वो खुरापात जोड़ रहे हैं और इस तरह की हरकतें वो वहां बैठ बैठ के कर रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसा, हाँ जी, ये सीधी सीधी सच्ची बात है। तो इस तरह उनको बिल्कुल बाज आ जाना चाहिए अपनी हरकतों से। वो सही, हमने कई बार उत्तराखंड में भी कहा केजरीवाल को, तुम उत्तराखंड में तुम पांव रखे हो, लेकिन उत्तराखंड वाले तुम्हें अच्छी तरह नकारेंगे। और हुआ है, कांग्रेस जब पंजाब में गए थे प्रभारी बन के, हमने हरीश रावत जी को कहा था कि अब आप जो है वहां कांग्रेस का भी बंटाधार वहां जाके करोगे, और वही हुआ। जी जी। क्योंकि इन लोगों ने करनी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप पार्टी जो थी फ्री की रेवड़ियां बांट रही थी, हर चीज, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री। जी जी। तो क्या ये फ्री बांट रहे थे, वो पैसे कहां से आ रहे थे इनको फ्री बांटने के? जी जी। असल में बात है कि वास्तव में केंद्र सरकार ने जो सिस्टम बनाया है कि सांसद क्षेत्र का जो बजट होता है वो सांसद के क्षेत्र के लिए मिलता है, और जो विधानसभा का जो सत्र जो बजट होता है, जो प्रांतीय स्तर का जो बजट होता है वो वहां लगाया जाता है। पर प्रांतीय स्तर का बजट इन्होंने क्या किया कि वो जो सही में मायने में जो प्रजा की सेवा में लगाना चाहिए, विकास में लगाना चाहिए, रोडों पे लगाना चाहिए, जल लगाना चाहिए, बिजली में लगाना चाहिए, रोशनी में लगाना चाहिए, और वो न लगा के ये जो है ये सारे बजट तो अपनी जेबों में डालते रहे, और ज्यों के त्यों दशा की दिशाएं जो है इन्होंने बदली नहीं। और ये लोग जो है केवल इसी उसमें रहे कि कमाई किस तरीके से हमारी हो। और इनको पता था कि नशा, लोग इनको मालूम है, सब जानते हैं कि दिल्ली में नशा बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है, तो उन्होंने नशे का प्रचार प्रसार हो किया और बोला कि फ्री में भी हम बांटेंगे। तो ऐसे काम इन्होंने किए हैं। अब वो जनता जो इनको नकार रही है, धीरे धीरे समय आएगा तो जनता समझ के, इन्होंने उस वक्त जो है ऐसा धोखा दे करके लोगों को, किसी को पैसा बांटा गया, किसी को शराब बांटी गई, किसी को, मतलब चुनाव के समय कई लोग ऐसा भी करते हैं। तो ये तो देश के लिए खैर अच्छा बात नहीं है, इस तरह का काम अच्छा नहीं है। और उन्होंने फिर जो है इस प्रकार से आने वाली पीढ़ी क्या सोचती है, कल भी तो इनको केंद्र में उस स्तर पे जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी तो फिर इनका सपोर्ट कैसे करेगी कि भाई इन्होंने भविष्य चौपट किया है। जी जी। तो हाँ, जल ही जीवन है, एक शब्द है, हमारे अध्यात्म भाषा है कि जल ही जीवन है। तो इनको सबसे पहले जो है जनता के लिए पेयजल का व्यवस्था करनी चाहिए थी, वहां टैंकर बनाने चाहिए थे, टंकियां बनानी चाहिए थी, जल वितरित करना चाहिए। दूसरे राज्य के जो है, ऐसा कोई राज्य नहीं है कि वो कहे कि क्योंकि भारत संधि करके और मेल करके दूसरे राज्यों से जल भी लेता है तो, या जल भी देता है। तो इस तरह से अपने, ये तो राज्य का मामला है, तो राज्य के लोग ऐसा कुछ झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक सिटी में क्या होता है कि सरकारी तंत्र और मशीनरी को बार बार वो रोकते हैं कुछ करने से, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। केंद्र सरकार
केंद्र सरकार अगर जो है राज्य स्तर की योजनाएं बनाती है तो उधर जो है दूसरे राज्य स्तर के लोग रोडे अटका देते हैं। उधर सरकारी मशीनरी, किसी की रिश्तेदारी होती है, किसी का जी, जी। सिफारिश होती है, कोई कोई भ्रष्टाचारी मिले जी। होते हैं, तो ये सब मिल जी, जी, जी। ये तंत्र एक बार ऐसा काम कर रहा है देश के लिए। जी कल्याण जी, जी। ये आप पार्टी का झूठ कब तक चलेगा? जनता के सामने तो एक्सपोज हो चुके ये। पंजाब में इन्होंने जो भी वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। वहां की जनता भी त्रस्त है। यहां तक कि आप पार्टी का कनेक्शन, मिस्टर केजरीवाल का कनेक्शन खालिस्तानियों से बाहर से भी पता चल गया है। जब ये पकड़े गए तो पुन्नू ने डायरेक्ट बताया कि हमसे इतने पैसे लिए थे इन्होंने, और वो लगाने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए। वो पैसे गए कहाँ? देखिए कल्याण जी। देखिए, आदमी कहने को कुछ भी कह सकता है, ये सबकी अपनी अपनी सोच है। कल्याण जी, मगर ये कि स्टेटमेंट है, पुन्नू का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मैं माफी चाहूंगा, On आपका record मैं है। वक्तव्य काट रहा हूं। मैं आपका वक्तव्य काट रहा हूँ और आदरणीय गुरुदेव जी का भी वक्तव्य काट रहा हूँ कि फ्री रेवड़ी बांटते हुए भी आज दिल्ली की गवर्नमेंट प्रॉफिट में है। दूसरी सरकारें जितनी भी है इंडिया में, अगर उनका बजट और इनका बजट देखा जाए, वो फ्री बांट रहे हैं पब्लिक को, उसके बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट मुफ्त में नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि वो फ्री बांट के भी जब प्रॉफिट में ला सकते हैं तो दूसरे स्टेट क्यों नहीं ला सकते? दूसरी बात यह है कि रही बात पानी की, कि पानी के लिए आतिशी जी ने 4 दिन पहले, 6 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा और उसका अब तक कोई रिप्लाई नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप मुझे आश्वासन नहीं देते या व्यवस्था नहीं करवाते तो मैं 21 तारीख से धरने पे बैठूंगी। ये मीडिया में चालू है और मीडिया वाले दिखा रहे हैं। आज उनकी तबीयत खराब हो गई, आज वो अंदर है, क्योंकि पानी किसी के हाथ के बस का काम नहीं है। भाई पानी किसी के जेब में पड़ा नहीं है कि निकाल के दे दे, स्टेट गवर्नमेंट दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे। दूसरी बात यह है कि ये केंद्र शासित देश है, ये राज्य सरकार नहीं है, ये केंद्र शासित देश है। केंद्र शासित देश में एलजी और प्रधानमंत्री, जो स्टेट वहाँ की गवर्नमेंट होती है, सत्ताधारी गवर्नमेंट होती है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो एलजी साहब टाइम काटा देते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया और हमको इतना बजट नहीं देंगे। तो बहुत सारे इसमें लखने हैं, बहुत सारे कानूनी दावपेच है। और रही बात यह कि केजरीवाल की दस्त है या साहूकार है या ईमानदार है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर कोर्ट से पहले इन लोगों ने उसको चोर घोषित कर दिया। अब चोर घोषित कर दिया और प्रोपेगेंडा ये चला दिया मीडिया में कि केजरीवाल जी चोर है, 1 लाख करोड़ रुपए खा गए, ये खा गए। ईडी ने वो सबूत नहीं दिए। कोर्ट ने यही तो कहा है कि अगर इन्होंने गोवा में अगर 1 लाख करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो कहाँ पर खर्च किए, आपके पास में कोई प्रूफ है? दीजिए। उसने कहा कि नहीं, हमको टाइम दीजिए। टाइम कितना दे आदमी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। आप अगर किसी पे क्लेम लगा रहे हैं, किसी को दोषारोपण दे रहे हैं, कल्याण जी, आपके पास में कोई कल्याण जी, आपके कहने के मुताबिक आप पार्टी ने जो भी किया, मिस्टर केजरीवाल साहब ने जो भी किया वो सही किया जनता के साथ, यही कहना चाहते हैं आप? मैं ये नहीं कहता कि मेरे अनुसार, बाकी मैं ये कहता हूँ कि कोई आदमी गलत साबित होने से पहले गलत साबित किया जा रहा है, वो गलत है। कोई आदमी अगर मान लो कि गलत है और उसको कोर्ट डिसाइड कर देते हैं। कल्याण जी, मुझे एक बात बताओ आप, कल्याण जी मुझे एक बात बताओ, क्या दारू की दुकानें स्कूल के आसपास खुलनी चाहिए? हाँ या ना बताओ। दारू की दुकानें स्कूल के आसपास नहीं खुलनी चाहिए, मगर आप ये मुझे बताइए तो खोल दी, कितनी दुकानें आसपास खोली है, कहाँ खुली है? सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है, बदनाम करने का है कि सब स्कूल के पास में खोल दी, धार्मिक स्थल के पास में खोल दी। जबकि नियम ये है कि धार्मिक स्थल प्लस ये है कि स्कूल, हॉस्पिटल, इनसे 200 मीटर से पहले कोई आदमी परमिशन नहीं दे सकता। अगर देता है तो दुकान बंद कर दे, वो दुकान बंद रहेगी। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। तो ऐसा कैसे देखो, बदनाम करने के लिए तो कुछ भी है। अब बदनाम करने को तो मैं कह दूं राम मंदिर में पानी गिर रहा है, राम मंदिर बदनाम करने वाली बातें तो ऐसी होती है क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ, गिरेगा। अब मैं ये कह दूं कि वहाँ पर जो है आपने पैसे खा लिए, पानी गिर रहा है, राम जी के ऊपर छत पे से पानी टपक रहा है, पहली बारिश स्टार्ट हुई है, तो ये बदनाम करने के तरीके हैं। तो जब काम पूरा नहीं हुआ, इससे पानी टपक सकता है, तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
दंडी स्वामी जी, आप ये बताएं जी कि जी जिस घर में दारू जाएगी, जी क्या उस घर की तरक्की होगी? जी वो इंसान मार्केट में जाके काम करेगा क्या? कितनी औरतें विधवा हो गई दारू के चक्कर में। जी जी जी। एक बार कुछ थोड़ा ये आंकड़ा और वर्ष की हमें याद नहीं है, हरियाणा में एक बार चलाया था साकी के जहाँ शराबबंदी कर देंगे, और शराबबंदी पर जब उन्होंने किया तो वहां के लोग हरिद्वार तक और यहाँ तक आ गए थे शराब जी लेने जी के लिए। अगर वो 2 बोतल खरीद के ले जाता है तो 10 बोतलों का पैसा तो यहाँ लग जाता है किराए में आने जाने में। जी 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 तो हम तो ये समझते हैं 100 रुपए की शराब लेने के लिए 1000 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो नुकसान परिवार का तो है ही, घाटा है। जी जी और अगर वास्तव में नशे से अगर कोई भला होता होगा, नशे से कोई हमारा देश विकसित होता और नशे से हमारा देश जो है कुछ कर बैठता, तो ये बात नहीं है। नशे से बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। नशा किसी भी प्रकार का, और नशा तो आदमी को चौपट करता है और उसकी बुद्धि को विकलांग बनाता है। उसकी सोचने की जो फैसिलिटी है वो खत्म हो जाती है, उसके दिमाग का और ब्रेन जो है ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि शराब जो है उत्तेजित करती है व्यक्ति को। सताया है तो शांत स्वभाव तो बढ़ नहीं सकता शराब। और नशे करने वाला व्यक्ति कभी भी जो है, नशे करने वाला व्यक्ति कभी राष्ट्र के बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं सकता। तो ये सोची समझी साजिश ये है कि नशे से पैसा ज्यादा आएगा, ये बात एक दिग्भ्रमित बातें हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि पब्लिक का ही नाश होगा। पब्लिक नहीं बचेगी, राज कहाँ करोगे। जी तो हमारा कहना है कि सब बातें लगाते हुए ऐसा जो कुछ नहीं है। नशा जो है कोई अच्छी बात नहीं, और एक शराब ही नहीं, अनेक प्रकार के नशे जो है तमाम वितरित किए जा रहे हैं। जैसे आपने अभी कहा कि उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से हमने सुना है कि वहां पैसे बांटे गए थे, वहां उनको उकसाया गया था कि आप वहां के लिए जो है ऐसा स्थान बनाए ताकि हम भी वहां से राज। अब जब ये पार्टी के लोग जब अभी वर्तमान सरकार जो शत्रु देश बन जाते हैं, जो शत्रु देश हैं उनको मित्र जी देश बना देती है। मतलब जब तक हमारी ये दुर्भावनाएं नहीं हटी तब तक जो है हमारे देश में रोड अटकते रहेंगे। इसलिए जो है इन मामलों में जब देश और विदेश का मामला आता है तो एक हो जाना चाहिए। जी नहीं, ये फिर उसके साथ खड़े हो जाते हैं जी और जी फिर उनकी पैरवी करने लग जाते हैं। तो इस तरह जी जी की बातें अच्छी नहीं है, देश के हित में नहीं है। ये देश के लिए बहुत बड़ा जो है एक विकास के राह पर जो है बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ा बाधा है। इसलिए ऐसा जी नहीं, जी मिलके काम करना जी चाहिए। जी कल्याण जी जी, तो अभी मीडिया वालों ने बोला, केजरीवाल साहब को बोला कि आप हमें शीश महल में अंदर जाने की इजाजत दीजिए, ताकि आपने क्या क्या चीजें कैसे लगाई हैं, कैसे बनाई हैं, हम जनता को दिखाना चाहते हैं। 140 करोड़ जनता देखे अंदर क्या है। शीश महल में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, इसका क्या मतलब है? आपकी पर्सनल देखिए, प्रॉपर्टी है क्या वो? शीश आज महल आप में चीफ अंदर जाने मिनिस्टर हो तो आपकी है, कल को आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहोगे, कोई दूसरा आएगा, लेकिन आप जनता के सामने तो आओ। इन्होंने देखिए, किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने से रोक दिया। नहीं, बिल्कुल रोक दिया होगा, हो सकता है किसी कारण से रोका हुआ है। बाकी मैं कह रहा हूँ कि मीडिया कारण के क्या है? पास में कारण ये है कि अंदर ये एक्सपोज नहीं करना चाहते कितना करोड़ों का मालबार लगा रखा है। नहीं, कारण कुछ भी नहीं है। मीडिया देखो गलतफहमी फैलाता है, बदनाम करने की कोशिश करता है। वहां पर 50 रुपए का बल्ब अरे लगा हुआ है, मीडिया 50 लाख गलतफहमी नहीं, मीडिया वालों ने बोला कि हम जाके लाइव दिखाएंगे। आप नहीं, रिकॉर्डिंग मीडिया नहीं वाले करेंगे, वो लाइव दिखा रहे थे, फिर भी नहीं जाने दिया। देखिए, मीडिया लाइव दिखाए चाहे कुछ भी दिखाए, बाकी मीडिया के पास में और समस्याएं बहुत सारी है। वो तो केजरीवाल का ही वो शीश महल दिखाना चाहते हैं, चाहे पानी से संबंधित कोई चीजें वो नहीं दिखाना चाहते हैं, शीश महल राम मंदिर से संबंधित क्यों दिखाना दिखाना चाहते हैं? इसका रीजन मैं बताता हूं। जब ये सत्ता में आए थे तो इनके पास एक वैगनार थी और एक कमीज और एक चप्पल में ये घूमते थे। धीरे धीरे इन्होंने अपने को परिवर्तन किया और जनता के सामने अभी भी आते हैं तो कहाँ रहते हैं ये जानते हैं आप? 5 स्टार होटल में रहते हैं और कितना खर्चा होता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं।
और ये देखिए- अभी भी जनता को दिखाते हैं कि मैं उसी हाल में रहता हूं जिसमें पहले रहता था। आपने यही बीजेपी कारण है वो शीश महल में नहीं जाने दिया। अभी बीजेपी के कार्यालय देखे हैं आपने? पूरे देश में 600 कार्यालय बनाए, 600 कार्यालय 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आप अभी बीजेपी के कार्यालय में जाके देखिए, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी जो 5 स्टार होटल में मिलती है। बीजेपी के कार्यालय पब्लिक के कार्यालय होते हैं, पब्लिक सेवा के कार्यालय होते हैं, 5 स्टार होटल नहीं है। वहां पर भी देखिए आप, इन्होंने 600 कार्यालय हजारों एकड़ जमीन में बनाए, अरबों रुपए लगाए। कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कोई मीडिया वाला वो देखने वाला नहीं है। तो ये कार्यालय होते हैं जहाँ पर एक ही कुर्सी टेबल की आवश्यकता होती है, पंखे की जरूरत होती है। वहाँ पर बेड लगे हैं, गीजर लगे हैं, पंखे लगे हैं, कूलर लगा है, मसाजर लगा है, आपका ड्रिंक्स की टेबलें लगी है। ऐसा क्यों? पब्लिक का पैसा है तो वन साइडेड उसी का क्यों देखना चाहते हैं? 600 कार्यालय बीजेपी के, मैं बताता हूँ आपको। आप जाइए देखिए, दिखाइए पब्लिक को कि पोस्ट कॉलोनी में जहाँ पर अरबों रुपए की जमीन है और अरबों रुपए लगाए कार्यालय में, 10 साल में इतने कार्यालय खोलती है। कांग्रेस ने 70 साल में ऐसे कार्यालय एक नहीं है कांग्रेस के पास में। और फिर कहते हो कांग्रेस चोर है या बीजेपी चोर है या आप पार्टी चोर है। आप बदनाम किसी को कुछ भी कर सकते हो। हकीकत ये है कि वास्तव में बीजेपी वो पार्टी है जो लोगों को गुमराह करती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है, लोगों के इमोशन से खेलती है। 250 करोड़ रुपए गाय काटने वालों को चंदा लेते हैं, गाय के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं। तो ये क्यों नहीं, इससे क्यों नहीं डिस्कस करते कि आपने 250 करोड़ रुपए कैसे ले लिए और गाय काटने वालों को लड़वा रहे हैं, लोगों को गरीब आदमियों को मरवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं और खुद ऐश मौज कर रहे हैं। तो ये पार्टियां ऐसे नहीं चलेगी। राम मंदिर में अरबों रुपए का घपला हो गया, राम मंदिर के नाम पे आप ताली बजा रहे हो। तो ये चीजें पब्लिक सोच रही है, देख रही है। देखिए अब केजरीवाल नहीं होता है। जी, टाइम हमारे पास इतना ही था। कल्याण जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए। टाइम बहुत ही था, मेरे पास इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद, थैंक यू साहब, धन्यवाद सर। जय हिंद सर।